यहाँ पर उपस्थित जितने भी अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों का हम इस चर्च परिसर में उपस्थित होने के लिए डेगा जाम करेंगे और हम मसल जूस निकालेंगे और हम पूरा सिमडेगा के ईसाई आदिवासी जितने समाज समुदाय हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को जोहार और जय यीशु। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? और हम भी ठीक हैं दोस्तों। और आज अभी जा रहे हैं दोस्तों हम शमशेरा पारिश में। तो 8 तारीख को जो घटना घटी थी उसके विषय में आज पूरा शमशेरा कलीसिया हम लोग मीटिंग रख रहे हैं। और 8 बजे समय दिया गया था, लेकिन अभी तो 8:20 हो गया। तो वहीं पे हम जा रहे हैं दोस्तों। और हम लोग का शमशेरा पारिश के अंतर्गत जितना भी मंडली और पचौरा है, युवा संघ, कैथोलिक सभा और महिला संघ और जितना भी शमशेरावासी है, तो सभी को दोस्तों वहाँ पे अनिवार्य है कि वहाँ पे मीटिंग अटेंड करें। और क्योंकि ये हम लोग का धर्म, समाज और अपना धर्म को बचाना है, तो शमशेरा पारिश में 3 फादर और 1 ब्रदर और दोस्तों पैसा चोरी करके 7-8 लाख ले गया है। तो उसी के विषय में हम लोग आज मीटिंग किए हैं। तो अभी तक दोस्तों पुलिस प्रशासन उन मुजरिम को पकड़ नहीं पाया है, तो उसी के विषय में आज हम लोग का मीटिंग होगा। तो जा रहे हैं दोस्तों अभी साइकिल से, देख सकते हैं इतना अभी अकेले कोई जा नहीं रहा है। हम लोग का पहाटोली गांव से देखते हैं कितना जन अभी हम लोग का गांव से जाता है पहाटोली मंडली से। हम तो जा रहे हैं, सूचना तो दिया गया था, सभी को व्हाट्सएप में डाल दिया गया था, लेकिन कोई लोग तो व्हाट्सएप भी खोल के देखते भी नहीं है, क्योंकि सूचना सब देते हैं, भेजते हैं उधर से, लेकिन कोई बताता नहीं है। तो हम जा रहे हैं। और दोस्तों उन लोगों को हम लोग फांसी का सजा की मांग किए हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन पकड़ नहीं पाया है उन मुजरिम को। तो उसी के विषय में मीटिंग रखा गया है। तो मिलते हैं दोस्तों पारिश पहुंचने के बाद में। हम लोग का शमशेरा पारिश आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत मुश्किल है दोस्तों साइकिल से उतना दूर जाना अभी, और धूप है और काफ़ी धूप लग रहा है अभी से। सरकार, शमशेर आलम उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग झारखंड सरकार, श्री विशाल श्री प्रवीण कश्यप झारखंड प्रदेश महासचिव क्रिश्चियन माइनॉरिटी फंड एंड इंडिया, श्री अजय एका जिला परिषद छेटे टांगर, श्री डेविड तिर्की जिला अध्यक्ष, मोहम्मद शमी आलम विधायक प्रतिनिधि कौलेरीरा, श्री दिलीप तिर्की आदिवासी कांग्रेस पार्टी, विपिन बेंच प्रमुख छेटाई टांगर। आज हमारे बीच में हमारे शमशेरा चर्च परिसर में उपस्थित सभी हमारे आगंतुकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और यह शुभकामना एवं स्वागत करते हैं कि हमारे बीच में जो भी हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझ करके हमारे बीच में सुरक्षा मुहैया कराए। आइए हम स्वागत के रूप में एक बार जोरदार ताली बजाएं। कमेटी वाले केवल जाएंगे, वहाँ की घटना की जो भी समस्या है उसे हम अवगत कराएंगे। उसके बाद सभी हमारे मेहमानगण यहाँ पर आएंगे और हमें सुझाव देंगे। तो यहीं पर बैठे रहेंगे शांतिपूर्वक। हम लोग जैसे गिली को लगाए और लोग
बच्चे लोग जो है हम लोग का प्रसाद बोलते हैं, जिससे हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम लोग पूरे से उस दिन रात में संदेश ताला अक्सर इस गेट में यहाँ पर लगता है, ये ऊपर में नहीं लगता है, लगा हुआ था। हाँ तो बोला कि मैं ज़्यादा मेरे से बोला तो बोला कि हम लगाए थे, तो अभी हमारे देश में हमारे जो झारखंड के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो बीती घटनाएं का उन्होंने अवलोकन किया है और उस मुद्दे पर उन्होंने वे गंभीर चिंतन करेंगे और वे जो भी घटनाएं हैं इसको हमारे इस स्तर तक वे पहुंचाएंगे। तो अभी मैं हमारे जो चर्च के जो समिति हैं, जितने भी समिति हैं, उन समितियों की ओर से आग्रह करूंगा कि वे हमारे जो अतिथि हैं उन अतिथियों को फूल गुच्छों से उनका स्वागत करेंगे। सदस्य को प्राण सलमान को फूल गुच्छा देकर के सम्मानित करेंगे। फिर शमशेर आलम उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग झारखंड सरकार, इन्हें भी हम चर्च की ओर से फूल गुच्छा देकर के हार्दिक स्वागत करते हैं। और जितने भी यहाँ पर उपस्थित जितने भी अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों का हम इस चर्च परिसर में उपस्थित होने के लिए हम सभी चर्च परिसर के सभी समितियों की ओर से उन सबों को भी हार्दिक स्वागत करते हैं। अध्यक्ष और बड़े भाई शमशेर आलम साहब, साथ ही हमारे साथ आए विभिन्न संगठन जैसे माइटी फंड और कांग्रेस जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गण, साथ ही एसडीओ साहब, एसपी साहब और इस चर्च के कमेटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, तमाम मेंबर्स विभिन्न विंग के और हमारे मसीह कलीसिया के विश्वासी लोग और आम जन जो इस क्षेत्र में है, आज आपके बीच आके हम ऐसा महसूस करें कि कई 500 साल जिस उद्देश्य के लिए मिशन की स्थापना हुई, आज देख पा रहे उसका जो है कि लोगों में जो परिवर्तन देखा जा रहा है इस क्षेत्र में, सही में इस मिशन का बहुत योगदान है इस क्षेत्र में। मैं यहाँ पूर्व से लेकर आज तक जितने भी फादर सिस्टर लोगों की सेवा करते हैं, उन लोगों को सचमुच मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और याद करना चाहता हूँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हम लोगों के संज्ञान में आया, ऐसी बातें यहाँ नहीं होनी चाहिए और ये किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है। माइटी कमीशन जो है सरकार का ही एक अंग है और ये एक ऐसा अंग है कि अल्पसंख्यक माइटी को
जो है ये लाइफ जैकेट के समान, जैसे पानी में डूबते हैं हम लोग, तैरते हैं तो डूबने के लिए बचने के लिए हम लोग लाइफ जैकेट पहनते हैं। क्या पहनते हैं? लाइफ जैकेट, ताकि नहीं डूबे। तो इसी तरह ये कमीशन जो है सरकार का विंग है, ये हमारी कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए सुरक्षा का कवच का काम करती है। और जब हम लोगों ने इस घटना को सुना तो तुरंत प्रशासन से बात किया और पूरी जानकारी ली, और मुझे ये बताने में जरा भी हिचक नहीं है कि प्रशासन सही दिशा में इसकी जो है तहकीकात कर रही है, और जल्द ही उम्मीद है प्रशासन से कि इसका पर्दाफाश होगा और इस प्रकार की घटना ना हो, उसके लिए भी प्रशासन मुस्तैद रहेगा। हमने कहा है कि जितने भी संस्थाएं कहीं भी चलती है, रूरल में भी चलती है, वहाँ एक रजिस्टर बनाए खैरियत प्रतिवेदन, ताकि हर महीने में जो लोकल थाना प्रभारी हैं वो आके वहाँ एंट्री करें, देखिए कि सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ कुछ कुछ हम लोग को भी सावधानी बरतनी है। हम लोग इसके इतने बड़े कैंपस में इतने छात्र छात्राएं रहती हैं, कर्मी लोग रहते हैं, तो यहाँ सीसीटीवी कैमरा जरूर इंस्टॉल होना चाहिए कैंपस में, मेन गेट पर, और कम से कम भवन में प्रवेश करने से बाहर ये जरूर नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें आज की डिमांड है। क्या है? डिमांड है। और ये भी एक प्रहरी का काम करती है, इसका भी अहम रोल है, इसलिए इसको नजरअंदाज ना करें। मैं कमेटी से चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द, यहाँ नहीं बल्कि मैं चाहूँगा कि एसडीओ साहब साथ में हैं और डीएसपी साहब, कि पूरे जिले में ये सुनिश्चित करा जाए कि जहाँ भी संस्थाएं हैं वहाँ कैमरे जरूर लगाए जाए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, गार्ड हो, एंट्री जरूर हो, और जो अगल बगल जो लोग रहते हैं कम से कम कोई नया चेहरा को देखे तो उसकी भी पहचान सूचना जरूर इधर उधर आपस में शेयर करें। आज तो व्हाट्सएप ग्रुप है, हर मिशन, हर स्कूल, हर कॉलेज में व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, कर्मियों के बीच भी चलता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर उनके बीच चलता है, और ऐसे सामाजिक ग्रुप भी आजकल चलते हैं, तो उससे भी आपको आदान प्रदान करना है। और कमीशन जो है आपके इस दुख की घड़ी में साथ में है, और हम लोग किसी भी तरह इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हजारीबाग में पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि एक जो है ऐसी घटना थी, तुरंत कार्रवाई की, प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई किया और तुरंत उसका निष्पादन भी हो सके 24 घंटे में दिया है। उसी तरह सेम केस यहाँ भी है। हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका उद्भेदन हो और लोगों के बीच में सच्चाई आनी चाहिए। आप मसीही लोग जो है हाथ मिलाने में बहुत आगे हैं, लेकिन बोलने में बहुत पीछे। क्या होता है? उस समय हम सीधे बन जाते हैं। क्या बनते हैं? सीधे बन जाते हैं, है ना। अब जो है इसको भी खोलना है। क्या है? इसको भी खोलना है और आवाज को मजबूती देना है और इसी उद्देश्य के साथ जीना है कि सच्चाई की पारदर्शिता भी होनी चाहिए, उसमें भी पारदर्शिता के लिए खड़ा रहना है आपको। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं ये एश्योर करना चाहूँगा सरकार की तरफ से और कमीशन की तरफ से कि इस मामले में किसी तरह की कोताही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्द से जल्द इसका निष्पादन होगा। आप लोग डटे रहिए। माननीय मुख्यमंत्री अन्य वर्गों के साथ, सभी वर्गों के साथ उनका विकास के प्रति हो, चाहे सरकार में भागीदारी के प्रति हो, चाहे लोगों की सुरक्षा के प्रति हो, सामाजिक न्याय के प्रति हो, अल्पसंख्यकों का भी उतना ही ख्याल वो रखते हैं। इसलिए इस बार इस सरकार में उन्होंने ईसाई मंत्री भी दिया है और अल्पसंख्यक आयोगों में ईसाई प्रतिनिधि दिया है। इसका ये जीता जाता सबूत है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सरकार के साथ मिलकर उनकी योजनाओं का लाभ लें और जितने भी हर मसीही
आप लोग जानते हैं मसीहों का बहुत बड़ा इतिहास है इस देश में, विकास में। आप हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जहाँ मिशनरी स्कूल नहीं है 1, 2, 1, 2, 3 नंबर में। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोग दे रहे हैं इस देश को, और इस राज्य में तो और भी ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस सुदूर क्षेत्र में जो मिशन चलती है, इसका लाभ, स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, इसका लाभ सब वर्गों को मिलता है। तो हर लोगों का कर्तव्य, हर वर्ग का कर्तव्य है कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपके हाथ में है। और जब ये शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस ऐसी चीजें हैं जो हर लोगों का जरूरत है। ये मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोग प्रशासन को भी सहयोग करें। यदि आप कोई इन्फॉर्मेशन जानते हैं या किसी तरह की बात आपके संज्ञान में आती है तो जरूर सहयोग करें। चर्च कमेटी से भी अनुरोध है कि आप भी सहयोग करें, ताकि मामला जो है सही जगह सही समय पर उद्भेदन हो, और जो गलत लोग हैं उनकी जो मंशा है वो कहीं पूरी नहीं हो नहीं पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमें यहाँ स्वीकार किया। थैंक यू सो मच। प्रणय सलोमन, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग झारखंड सरकार, हमारे बीच में अपने विचारों को रखा है। उन्होंने कहा कि तो अभी हम हमारे बीच में जो व्यक्ति थे इस चर्च परिसर में उपस्थित थे और हैं, उनको सहृदय चर्च समितियों की ओर से धन्यवाद देते हैं। सर्वप्रथम हमारे उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग झारखंड सरकार के उपाध्यक्ष प्रणय सलोमन जी को धन्यवाद देते हैं। वे हमारे बीच में अपने विचारों को रखे हैं, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शमशेर आलम, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग झारखंड सरकार, इनको भी हम चर्च समितियों की ओर से एवं सभी यहाँ के विश्वासियों की ओर से सहृदय धन्यवाद देते हैं। और श्री विशाल के सदस्य युवा आयोग झारखंड सरकार, श्री प्रवीण कच्छप, झारखंड प्रदेश महासचिव क्रिश्चियन माइनॉरिटीज फ्रंट इंडिया, श्री अजय का जिला परिषद छेटाई टांगर, श्री डेविड तिर्की जिला अध्यक्ष कांग्रेस, मोहम्मद समी आलम विधायक प्रतिनिधि, श्री दिलीप तिर्की आदिवासी कांग्रेस, विपिन बेंस प्रमुख छेटाई टांगर, और जितने भी हमारे जिला के और जितने प्रखंड के जो भी प्रशासन है और जो भी शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, उन सबों को हम चर्च समितियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, और ये उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से हम सबों की जो भी मांगे हैं वे पूरी होगी। तो शुक्रिया, धन्यवाद। आइए एक साथ हम जोरदार ताली के साथ ठीक है, उसको देख लो। पुलिस प्रशासन कार्रवाई लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने में विफल रही, इसमें पूरा समाज रोष है, समाज में आक्रोश है, समाज। और आज हम पुलिस की विफलता
प्रशासन की विफलता पर सवाल उठ रही है और आज हम इसी पर परिचर्चा कर रहे हैं। हमारे सामने कुछ देर पहले घटनास्थल की मुहैया करने के लिए, जांच करने के लिए झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के हमारे माननीय शमशेर आलम जी, माननीय सलमान जी पहुँचे हुए थे और उनके साथ भी समाज के लोगों काफ़ी उम्मीद के साथ में कई चर्चा हुई, कई बातें हुई। झारखंड सरकार समाज को आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी अपराधियों की गिरफ्तारी होगी और इसमें उन्होंने अपनी दुख व्यतीत किया है। लेकिन समाज सरकार से ये सवाल खड़ा कर रही है कि आश्वासन हम कब तक लें। घटना के तुरंत बाद, एक दिन बाद, हमने NH 143 बोलवा मोड़ टीटागढ़ प्रखंड के अंदर में आता है, उसे जाम किया था और हम न्याय की मांग करें। जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया कि 72 घंटे में या बहुत जल्द हम इसे जो है ऐसी घटना का में जो लोगों की भागीदारी है उसे हम त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे और उसे कानूनी की सलाखों के पीछे भेजेंगे। लेकिन सरकार की यहाँ सुस्ती दिख रही है, प्रशासन की सुस्ती दिख रही है। जिला प्रशासन क्या स्पष्ट करेगी कि सिर्फ आश्वासन देते रहेगी? हम आज अल्पसंख्यक आयोग के लोगों को, माननीय लोगों को मांग पत्र रखा है समाज के माध्यम से। उसमें हमने स्पष्ट मांगा है, 5 दिन बीत चुकी है और पुलिस प्रशासन का जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिस तरह धीमी गति से हो रही है, लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं, अपराधी भाग रहे हैं। तो हमने मांग रखी है कि यहाँ क्षेत्रीय थाना प्रभारी 72 घंटा में अगर इस अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं कर पाते हैं तो उन्हें यहाँ से तलबदल किया जाए। और हमने जिला के SP महोदय अगर इस तरह से प्रशासन का, लॉ एंड ऑर्डर का और यहाँ की लोगों का मांग पर अपराधियों को नहीं पकड़ पाते हैं तो उन्हें भी यहाँ से जाने की आवश्यकता है। ऐसे हमने समाज के लोगों के द्वारा और मांग रखा है। हमारी मांग जायज़ है और हम अगला स्टेप के लिए भी रणनीति तैयार किए हैं। हमने समय का आयोग को जानकारी दिया है और इतना समय में, लिमिट समय में अगर इस तरह का घटना को अंजाम देने वाला अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो हम पूरा सिमडेगा जाम करेंगे और हम मसल जूस निकालेंगे और हम पूरा सिमडेगा के ईसाई आदिवासी जितने समाज समुदाय हैं, हम स्पष्ट इस तरह का घटना का और दोबारा ना हो, इसलिए पूरे समाज में आक्रोश है और हम रोड जाम, चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये हम आज आयोग को साफ साफ कहा है। दूसरी बात है, सरकार की इसमें सुस्ती दिख रही है। इतना बड़े लेवल में मिनोरिटी का सरकार का सहयोग जा रहा है। मिनोरिटी सिमडेगा में इतने सारी स्कूल चला रही हैं और एक प्रिंसिपल के ऊपर में जानलेवा हमला होती है तो सरकार के एक भी मंत्री नहीं आते हैं यहाँ, एक भी मंत्री ने मुहैया नहीं कराया, यहाँ आके जांच करने नहीं आया। तो सरकार का कार्य पे भी हमने सवाल उठाने का काम किया है आपके सामने। तो चंद बातें के साथ में अपना बात खत्म करेंगे। धन्यवाद। अब नहीं जानला ये मन तो पूरा सब जानकार कितना देरी रंग करत है, खाचत है, हे ठिन सब फदर के थे और ओहे मार सामने। हां देखिए इसके बक्सा को देखिए, ये बक्सा वो जगह बक्सा ये तो नीचे में जोरी बोल बोला तो पीछे सामर से मारा है वो। इसका तू अलमारी में था, ये वाला ट्रेजरी, ये वाला अलमारी यार पूरा टेढ़ा हो गया। तो सामर से मारा था नहीं बोला, तो हाथ से नहीं पकड़ना है। पैसा हां इथी वाला बैंक वाला। तो इसको ये रहा दोस्तों हम लोग का समसरा पारिश का मेन गेट।
दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है।